हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टीटी मैथमेटिक्स में। आज हम लोग फिर से क्लास 10 का चैप्टर 1.1 लेकर आ चुके हैं। अब से हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 का जितना भी चैप्टर है बारी बारी सबको बनाते रहेंगे। चैप्टर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। तो हमारा यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्नलिखित बहुपदी व्यंजकों में कौन सा द्विघात बहुपदी व्यंजक है, समझ कर लिखें। मतलब यहाँ पे जो जो समीकरण दिया गया है 1, 2, 3, 4, चारों में कौन सा द्विघात होगा और कौन सा द्विघात नहीं होगा, उसे मुझे बताना है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है मेरा, द्विघात समीकरण क्या होता है, मतलब जो भी समीकरण दिया हुआ जाता है उसमें से x का जो मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर x का पावर 3, 4, 5 मतलब 2 से अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। मतलब जो भी समीकरण दिया हुआ जाएगा उसमें x का मैक्सिमम पावर, यानी x का जो ऊपर जो लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग पावर बोलते हैं या घात बोलते हैं, वहाँ 2 ही होना चाहिए। 2 से अगर ऊपर हो जाता है तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है x² - 7x + 2। यहाँ पे x का पावर कितना है, 2। यहाँ पे x का पावर कितना है, 1, और यहाँ पे x नहीं है। इसका मतलब इस समीकरण में x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो हम लोग इस समीकरण को द्विघात समीकरण बोलेंगे। तो हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, यह जो है मेरा द्विघात बहुपद व्यंजक होगा। हमारा क्वेश्चन में जो पूछा है वही लिख देंगे। पूछा है कौन सा द्विघात बहुपदी व्यंजक है, तो यह जो मेरा है द्विघात बहुपदी व्यंजक होगा। तो लिख दीजिए यहाँ पे द्विघात बहुपदी होगा, यह जो है द्विघात बहुपदी होगा। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 7x का पावर 5 माइनस x इंटू x + 2। यानी कि यहाँ पे साफ साफ देखिए लिखा हुआ है x का जो मैक्सिमम पावर कितना लिखा हुआ है, 5। अगर आपको x का पावर 2 से ज़्यादा दिख जाए तो आप लोग डायरेक्ट बोल दें यह द्विघात बहुपदी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 5 लिखा हुआ है, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे द्विघात बहुपदी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हमें बता दिया हूँ, क्योंकि x का पावर यहाँ पर कितना आ गया, 2 से ज़्यादा आ गया, तो यह द्विघात बहुपदी व्यंजक नहीं होगा। उसी तरह तीसरा क्वेश्चन में देखिए 2x इंटू x + 5 + 1। तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले ब्रैकेट को खोल के देखते हैं। जब भी ऐसा सवाल दिया हुआ रहे ब्रैकेट वाला तो पहले ब्रैकेट को खोल दें। तो ब्रैकेट खोलने के लिए क्या करना होगा, 2x से पहले x में गुना करेंगे, फिर 2x से गुना करेंगे 5 में। तो 2x से गुना करेंगे x में मेरा तो हो जाएगा 2 का 2, और x का गुना x से करेंगे तो मेरा हो जाएगा x²। उसके बाद ये प्लस दिया हुआ है, हम लोग प्लस लिख देंगे। फिर 2x से गुना करेंगे 5 से, यानी कि 2 × 5 = 10, और यहाँ x का x उतर जाएगा। फिर प्लस ये जो 1 लिखा हुआ है तो 1 लिख दें। अब यहाँ पे इस समीकरण में देखिए x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। यहाँ पे x का पावर कितना है, 1 है। तो सबसे ज़्यादा पावर क्या हो गया, ये 2, यानी कि यह मेरा द्विघात समीकरण होगा। द्विघात होगा यह। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 2x - 1। यहाँ पर x यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 1। ऊपर कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है।
तो द्विघात होने के लिए x का पावर 2 होना जरूरी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यह द्विघात बहुपदी नहीं होगा, यह द्विघात बहुपदी नहीं होगा। ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। पहला का 1 2 3 4 हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा, यहाँ पे जो बहुत सारा समीकरण दिया हुआ है, इसमें से कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण जैसा होगा। ये जो यहाँ लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही मेरा क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 2 3 4 में, तो हम लोग कौन सा समीकरण को इसके जैसा हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए इसका देखते हैं हम लोग। 2 का 1 बनाते हैं हम लोग। तो 2 का 1 का सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसका बाद देखते हैं। तो ये हमारा 2 का पहला क्वेश्चन है, x माइनस 1 प्लस 1/x इक्वल टू 6। तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं। यह जो है समीकरण द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा, इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में x को रखेंगे, x का x लिख देंगे, फिर प्लस 1/x, इसको हम लोग एक जगह लिख देते हैं, बराबर ये 6 का 6 लिख देंगे, और -1 जो इस साइड लिखा हुआ है इसको इस साइड कर देंगे। तो ये मेरा हो जाएगा +1, x को एक तरफ, संख्या को एक तरफ। उसके बाद x प्लस 1/x का भिन्न का जोड़ कर देते हैं। इसका नीचे क्या है, 1 है, तो 1 और x का एलसीएम क्या हो जाएगा, x। उसके बाद x से x से गुना कर देंगे, तो हो जाता है मेरा x² प्लस x हमारा कट जाएगा, बचेगा क्या ऊपर में 1, तो ये 1 लिख दिए, बराबर 6 और कितना हो जाएगा मेरा 7। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे। तिर्यक गुना मतलब x² प्लस 1 का गुना करेंगे इसके नीचे यानी कि 1 से, और x से गुना करेंगे 7 से। तो गुना करते हैं, x² प्लस 1 का गुना अगर 1 से करेंगे तो जो लिखा है वही उतर जाएगा। तो x² प्लस 1 इक्वल टू 7 का गुना कर देंगे x से, मतलब 7x। उसके बाद क्या करेंगे, 7x को इस साइड भेज देंगे, तो x², ये मेरा प्लस 7x है, इधर आएगा तो -7x, और ये +1 का +1 ही रहेगा क्योंकि ये बराबर का इसी साइड में है। तो 7x से मेरा इस साइड चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा 0। यह जो समीकरण बना है, तो यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है, a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए मेरा x का ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ x का पावर 1, और यहाँ पे x नहीं है, मतलब पहले 2 फिर 1 फिर x गायब हो गया। तो जब भी ऐसा समीकरण दिया हुआ रहे, इसको हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो लिख दीजिए मेरा यहाँ पे, यह द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर कितना दिया हुआ है, 2 है। तो ये मेरा द्विघात समीकरण बन जाएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख चुके हैं, x प्लस 3/x इक्वल टू x²। तो हम लोग इसको देखेंगे, यह मेरा द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का भिन्न का जोड़ करेंगे यानी कि एलसीएम करेंगे। तो नीचे इसका 1 है, इसका नीचे x है, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा x हो जाएगा। फिर इसका नीचे 1 है तो कुछ नहीं करना है, x से गुना x से कर देंगे, तो ये मेरा हो जाता है x² प्लस नीचे यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो दोनों x गायब हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 3। तो हम लोग ये क्या करेंगे 3 लिख देंगे, बराबर में x²। उसके बाद मैंने बताया है तिर्यक गुना करेंगे, x² प्लस 3 का गुना करेंगे, इसका नीचे मतलब जो क्या लिखा है 1 लिखा है, तो 1 से गुना कर देंगे, तो जो लिखा रहता है ऊपर में वही हो जाएगा, क्योंकि गुना 1 से कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब x से गुना करेंगे x² के साथ,
तो x और x स्क्वायर का गुना करेंगे तो मेरा जो x का पावर होता है वो जोड़ देते हैं। यहाँ का पावर कितना है 1, यहाँ पावर कितना है 2, तो 2 और 1 जो होता है 3 हो जाता है। तो ये मेरा हो गया x का पावर 3। अब हम लोग x क्यूब को इस साइड कर देंगे तो ये मेरा x स्क्वायर प्लस 3 और ये इधर आएगा तो माइनस एक्स क्यूब बराबर 0। यहाँ पे देखिए x का मैक्सिमम पावर कितना आ गया 3 आ गया। ये 2 तो है लेकिन एक जगह और यहाँ है x, उसका पावर कितना आ गया 3 आ गया। तो मेरा द्विघात समीकरण में हम बताए थे कि x का मैक्सिमम पावर 2 ही रहना चाहिए, 2 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो जब भी x का पावर 2 से ऊपर आ जाए तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। यह मेरा हो गया दूसरा का आंसर। अब इसी तरह तीसरा की ओर बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6 वर्गमूल में x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। यहाँ तीसरा क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6 वर्गमूल में x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो मैंने बोला था x का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो x है मेरा वो देखिए वर्गमूल का अंदर डाल दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा वर्गमूल के अंदर कोई भी x को डाल दे, एक्स स्क्वायर चाहे x कुछ भी लिखा हुआ रहे वर्गमूल का अंदर, तो हम लोग उसको द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो x है मेरा वर्गमूल का अंदर है। इसको आप लोग याद कर लें, यह जो है द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि वर्गमूल के अंदर दे दिया है, यह द्विघात नहीं होगा। इसको आप लोग याद कर लें। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम चौथा क्वेश्चन लिख लेते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग इसको पहले सोल्व करेंगे। यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो हम लोग इसको तोड़ेंगे, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर। हम लोग यहाँ दिखा देते हैं, इसको आप लोग लिखिएगा नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका जो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला पे हम लोग इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे दिया है a की जगह पर दिया है x और b के जगह पे दिया हुआ है 2। तो पहले x का स्क्वायर करते हैं तो मेरा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2, a मेरा क्या है x और b मेरा क्या है 2, ये हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया 2 का स्क्वायर बराबर, इस साइड जो लिखा हुआ है लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये लिख दिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर रहेगा, ये माइनस 2ab को साथ 2 से 2 गुना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 4 और x का x, ये तीनों गुना करके लिख दिए, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है मेरा 4 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब जो भी इस साइड दिया हुआ है सबको इस साइड कर लेंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में सबको लिख देते हैं। तो इस साइड जो भी लिखा हुआ है पहले इसको उतार दें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और उसको इधर लाते हैं, ये प्लस एक्स स्क्वायर है इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, या माइनस 4x है तो इधर आएगा तो प्लस 4x, और प्लस 4 का हो जाएगा मेरा माइनस 4। अब बराबर में 0, क्योंकि सबको इस साइड कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है प्लस में और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है माइनस में, तो प्लस और माइनस कट जाएगा। यहाँ पर माइनस 4x और ये प्लस 4x, ये भी कट गया, ये माइनस 4 ये भी कट गया, तो कुछ बचा नहीं यहाँ पे। तो यह जो होगा मेरा द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सारा कट गया है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये हमारा हो गया 2 नंबर का सारा क्वेश्चन सोल्व। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर।
तीसरा क्वेश्चन में देखिए, x का पावर 6 माइनस एक्स का पावर 3 माइनस 2 इक्वल टू 0 चर के किस घात के लिए द्विघात समीकरण बन सकता है, आइए हम उसे लिखें। मतलब यह जो समीकरण दिया गया है उसको द्विघात समीकरण की तरह बनाना है। मतलब x का पावर 2 फिर x फिर उसके बाद कोई संख्या। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है x का पावर -6, हम लोग इसको x का पावर 2 करेंगे, यानी जो भी x रहेगा उसका पावर क्या करेंगे 2 करेंगे। तो हम लोग पहले यहाँ 2 लिख देते हैं और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 6 दिया है। तो 2 में कितना गुना करेंगे तो 6 आएगा, 2 में 3 गुना करेंगे तो ये मेरा 6 बन जाएगा, 2 तिया 6। उसी तरह अब प्लस कर देंगे और ये -x को क्या करेंगे अंदर कर देंगे, ब्रैकेट का अंदर -x का पावर 3, ये हो गया ब्रैकेट का अंदर और इसका पावर लिख देते हैं 1, 3 एकम 3। उसके बाद ये मेरा प्लस और ये -2 को भी ब्रैकेट का अंदर कर देते हैं और बराबर में 0। यहाँ देखिए अब ये मेरा एक पद बन गया, इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है। उसके बाद ये मेरा क्या हो गया संख्या हो गया। ये मेरा द्विघात समीकरण के जैसा अब दिख रहा है, क्योंकि द्विघात समीकरण क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये देखिए x², ये मेरा x हो गया और ये मेरा संख्या हो गया। इसको आप लोग नहीं लिखें, ये बस समझाने के लिए लिखा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, चर के किस घात के लिए द्विघात समीकरण बन सकता है। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा x³ मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि x³ जो है मेरा, इसको मान लीजिए x मान लेंगे, x³ को x मान लेंगे तो मेरा उसका पावर क्या होगा 2 हो जाएगा। तो ये मेरा द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग x³ लिख दें। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। यहाँ 4 का 1 में लिखा हुआ है a - 2 × x² प्लस 3 प्लस a - 2 × x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। मतलब यहाँ पर a का मान ऐसा क्या बैठा है जो यह द्विघात समीकरण मेरा नहीं होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा a का मान पूछा है जिससे कि द्विघात समीकरण मेरा ये नहीं बनेगा। तो हम लोग x² का जो भी व्यंजक दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं a - 2। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे a - 2 बराबर 0 लिख देंगे, क्योंकि मेरा a का मान पूछा है इसीलिए। उसके बाद ये -2 को उस साइड भेज देंगे तो a बराबर मेरा हो जाएगा -2 है, इधर जाएगा तो +2, यानी सिर्फ 2 लिख देते हैं। यानी कि a बराबर कितना आ गया 2। तो हम लोग लिख देंगे a बराबर 2 मान के लिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। मतलब a बराबर 2 अगर बैठा देते हैं तो यह मेरा द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि अगर a का जगह पर 2 बैठा देंगे तो 2 में से 2 गया मेरा 0 और 0 से गुना करेंगे x² में तो ये मेरा 0 हो जाएगा। तो ये मेरा गायब हो जाएगा। तो x का जो मैक्सिमम पावर बचेगा 1 ही बचेगा। तो इसीलिए a का मान 2 छोड़ के कोई भी मान बैठाएंगे तो ये मेरा द्विघात समीकरण बन जाएगा। लेकिन अगर 2 बैठाते हैं तो द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। तो चलिए 4 का 2 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे 4 का 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा है x/4 - x इक्वल टू x/3x को x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में इसको लिख लेंगे। उसके बाद लिखने पर x का गुणांक क्या होगा। मतलब सबसे पहले हम लोग इसको द्विघात समीकरण में लिखेंगे, उसके बाद x का गुणांक क्या होगा वो देखेंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तिर्यक गुना करेंगे, इस ऊपर का गुना नीचे से और नीचे का गुना ऊपर से। तो x का गुना करेंगे 3x से तो ये मेरा हो जाएगा 3x²। उसके बाद बराबर दे देंगे 4 - x से गुना करेंगे 1 से तो मेरा 4 - x ही रहेगा। उसके बाद राइट हैंड साइड में जो भी लिखा है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं।
तो ये मेरा 3x² जो है उतार देते हैं, +4 है इधर गया तो -4, और ये -x है इधर गया तो +x बराबर 0। तो क्वेश्चन में पूछा गया था x का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए x लिखा है, x का गुणांक मतलब x के साथ कौन सा संख्या लगा है, कोई संख्या नहीं दिया हुआ है, तो मेरा x का गुणांक जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि x के साथ कोई संख्या नहीं लिखा हुआ है, x का गुणांक 1 होगा। ये मेरा आंसर है। अब 4 का 3 नंबर में चलते हैं। यहाँ पे ये समीकरण लिखा हुआ है और उसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखने बोला गया है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 4 का 3 नंबर, तो सबसे पहले हम लोग इस साइड जो लिखा हुआ है इसको ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि इस साइड कुछ करना नहीं है। 3x² + 7x + 23, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, बराबर यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट में दिया हुआ है x + 4 और x + 3, इसको गुना करेंगे। तो पहले x से गुना करेंगे x से, ये मेरा हो जाएगा x², फिर x से गुना करेंगे 3 से तो +3x हो जाएगा। उसके बाद 4 का गुना करेंगे x से तो +4x हो जाएगा, और उसके बाद 4 से गुना करेंगे 3 में तो 4 × 12 तो +12 हो जाएगा। और यहाँ +2 लिखा हुआ है तो +2 उतार देते हैं। अब अगला लाइन में क्या करेंगे, इसको जैसे दिया हुआ है उसको ऐसे ही उतार दें। x² + 7x + 23 बराबर x², ये +3x उसके बाद +4x, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा +7x, और उसके बाद +12 और 2 कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ पे जो भी दिया हुआ है राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में सबको एक दूसरे के पार्टनर के साथ लिख देंगे। मतलब x² को x² के साथ लिखेंगे। ये हम यहाँ पे 3x² लिख देते हैं। उसके बाद इस साइड में देखिए क्या लिखा हुआ है x², तो इसको इधर कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा -x²। तो अब लिखते हैं +7x। अब इधर क्या है +7x, इसको इधर करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा -7x। उसके बाद संख्या को लिख देते हैं 23, और इधर संख्या कितना दिया हुआ है 14, तो इधर करेंगे तो -14 और बराबर 0। मतलब जो भी इस साइड दिया हुआ था उसको इस साइड भेज दिए हैं। तो अगले लाइन में क्या हो जाएगा, 3x² में से x² चला गया तो बचेगा 2x², फिर +7x -7x, ये मेरा कट जाएगा। उसके बाद +23 और -14, तो 23 में से 14 घटाएंगे तो मेरा कितना होगा 6 और 3 9, तो मेरा हो जाएगा +9, ये मेरा, और उसके बाद बराबर 0। तो यह जो मेरा हो गया द्विघात समीकरण हो गया, ये मेरा आंसर हो जाएगा, जिसमें x का मैक्सिमम पावर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है x + 2 का होल क्यूब = x × x² - 1। इस समीकरण को सबसे पहले बोला गया है द्विघात समीकरण में लिखने। द्विघात समीकरण में लिखने के बाद x² x और x का पावर 0 का गुणांक लिखने बोला गया है। तो चलिए इसको पहले द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ लिख लिए हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे x + 2 का पावर होल क्यूब दिया हुआ है, यानी कि a + b का होल क्यूब उस फार्मूला के ऊपर बनेगा। तो सबसे पहले फार्मूला मैं दिखा देता हूँ क्या होता है, इसी के ऊपर बनाएंगे a + b का होल क्यूब। इसका जो फार्मूला होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ये मेरा फार्मूला होता है। इसी फार्मूला के ऊपर इसको तोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। दिया हुआ x + 2 का होल क्यूब, यानी कि पहले a³ यानी कि x³ + 3a² b मतलब 3a² यानी कि x का स्क्वायर, b यानी b दिया हुआ है 2, तो वह हो गया। उसके बाद है 3ab² मतलब 3a मेरा क्या है x और b मेरा क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर
लिख देते हैं। उसके बाद प्लस बी क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। उसके बाद बराबर जो दिया हुआ है बराबर में इस साइड इसको ब्रैकेट खोल के गुना कर देंगे। x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में तो मेरा हो जाएगा x का पावर क्यूब माइनस x से गुना करेंगे 1 में तो x हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया। तो अगला लाइन में क्या करते हैं, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस ये 3 और 2 में गुना करेंगे 3 दूना 6 और एक्स स्क्वायर लिख देंगे प्लस यहाँ पे 3 दिया हुआ है और यहाँ पे 2 का पावर 2 दिया है मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर 4 गुना कर देंगे 3 से 4 दिया 12। तो मेरा ये हो जाएगा 12x प्लस 2 का पावर 3 यानी 2 गुने 2 गुने 2 तो ये मेरा हो जाता है 8 बराबर x का पावर क्यूब माइनस x। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों को इस साइड लिख लेंगे। तो सबसे पहले सबको उतार देते हैं 12x प्लस 8। उसके बाद एक्स क्यूब इधर लिखेंगे तो मेरा हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स बराबर 0। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस में है और यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस में है तो एक्स क्यूब ख़त्म हो जाएगा और ये एक्स है और यहाँ पे 12x है, इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को लिख देते हैं 6x स्क्वायर और यह प्लस 12x और यहाँ पे 1x यानी कि 13x हो जाएगा। तो प्लस 13x। उसके बाद प्लस 8 है तो उसको हम लोग लिख देते हैं प्लस 8 और बराबर में 0। तो यहाँ पे देखिए मेरा द्विघात समीकरण बन गया है एक्स स्क्वायर फिर एक्स का पावर 1 और यहाँ एक्स नहीं है मतलब एक्स का पावर 0। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिया हुआ है 6 तो ये मेरा 6 हो जाएगा। वैसे ही एक्स का गुणांक मेरा क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक कितना है 13 तो 13 और x 0 का गुणांक मतलब कि जहाँ पे x नहीं है यहाँ पे x नहीं है तो x 0 का गुणांक कितना हो जाएगा 8। ये मेरा हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 नंबर 6 नंबर और मेरा 6 में क्वेश्चन दिया हुआ है 8 गो। तो ये मतलब 5 और 6 का जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो मैं अगले पार्ट में बता दूंगा, क्योंकि अगर ये वीडियो में ज़्यादा बताता हूँ ज़्यादा क्वेश्चन तो वीडियो मेरा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं इसका अगला जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है मैं अगले पार्ट में बता दूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच जाएगा। अगर क्लास 10 का और भी क्वेश्चन कुछ आप लोग को जानना हो कोई भी चैप्टर का आप लोग कमेंट कर दें, मैं उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो तब तक के लिए हमारे चैनल से बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।